अभी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक कार्यवाही चल रही थी और आपने देखा होगा कि जस्टिस गवई ने एक एडवोकेट को कहा कि आपको कंटेम्प्ट नोटिस चाहिए। ये कंटेम्प्ट नोटिस क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना क्या होती है, और न्यायालय का कंटेम्प्ट यानी अवमानना करने के लिए क्या सजा हो सकती है, आज इस बारे में चर्चा करेंगे इस छोटे से लेक्चर में। तो आपको बता दूं कि भारत के संविधान के निर्माण के समय उसमें आर्टिकल 129 शामिल किया गया, जिसमें अवमानना के संबंध में प्रावधान किया गया। यह आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ रिकॉर्ड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। और बाबा आंबेडकर ने कहा था अभिलेख न्यायालय के दो गुण होते हैं। संविधान सभा में चर्चा के दौरान बाबा साहब आंबेडकर ने, जो कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने बताया था कि रिकॉर्ड कोर्ट या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के दो गुण होते हैं। पहला तो ये कि उसके जो भी निर्णय होते हैं, आदेश होते हैं, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अवर न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यानी ऐसे न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना या कंटेम्प्ट के लिए दंड देने का अधिकार होता है। आर्टिकल 142 सब आर्टिकल 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी नागरिक की जांच कर सकता है और उसकी अवमानना के लिए उसे दंडित कर सकता है, जबकि आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने का अधिकार देता है। फिर 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भारतीय संसद ने पारित किया था और न्यायालयों को उनकी अवमानना के लिए दंडित करने का विस्तृत प्रावधान इस पर्टिकुलर कानून में किया गया था। तो 1971 का जो कानून है उसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है किसी न्यायालय की गरिमा या उसके प्राधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना न्यायालय के खिलाफ। इस अधिनियम में अवमानना को दो भागों में बांटा गया है, एक है सिविल अवमानना और एक है आपराधिक अवमानना। जब हम सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं तो न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट या किसी प्रक्रिया को जानबूझकर अवज्ञा करना या उसका उल्लंघन करना, जब ऐसा किया जाता है तो कहा जाता है ये न्यायालय की सिविल अवमानना हुई है। आपराधिक अवमानना क्या होती है? न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ होता है न्यायालय से जुड़ी किसी बात का प्रकाशन करना, लिखित, मौखिक, चिन्हित या किसी भी माध्यम से, और जिससे न्यायालय की बातों का, न्यायालय के आदेशों का अपमान करना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिविल अवमानना एक इनडायरेक्ट अवमानना होती है और आपराधिक अवमानना डायरेक्ट अवमानना होती है। फिर आपको बता दूं क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता, तो न्यायिक कार्यवाही को लेकर सही और सटीक रिपोर्टिंग करना इस दायरे में नहीं आता। किसी केस की सुनवाई हो जाने पर उसे खारिज किए जाने के बाद किसी आदेश या गुणवत्ता के आधार पर किया गया सटीक विश्लेषण, ये भी कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आता। तो जैसे कई बार हम ही इस चैनल में किसी निर्णय के बारे में, उसके पक्ष विपक्ष, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता। अब आते हैं फाइनल इस बात पर कि क्या सजा दे सकता है कोर्ट कंटेम्प्ट के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अवमानना के लिए दंड देने की जो शक्ति है उसके तहत वो 6 महीने तक का कारावास दे सकते हैं या 2000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित कर सकते हैं या दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। आपको बता दूं कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि उनके पास न केवल खुद की बल्कि पूरे देश में जो हाई कोर्ट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जो ट्राइब्यूनल्स हैं, उन सब की अवमानना के लिए भी दंडित करने की शक्ति है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 है, इसके सेक्शन 10 के अंतर्गत जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिन्हें अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कहा जा रहा है, की अवमानना के लिए भी दंडित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो न्यायपालिका की गरिमा और उसके सम्मान को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। न्यायपालिका की गरिमा का ध्यान रखना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। कोशिश करनी चाहिए कि न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए और जब कभी न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश की आलोचना करनी हो तो वो मेरिट्स पर हो, गुण दोष पर आधारित हो। अगर ऐसा किया गया है तो ये ठीक है, अदरवाइज न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाकर लोकतंत्र को समृद्ध कैसे बनाया जा सकेगा। आप जरूर इस बारे में कमेंट में अपनी राय बताइए और मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं समझाने में सक्षम हुआ हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, जिसकी धमकी बार बार कोर्ट अधिवक्ताओं को और लोगों को देते रहते हैं। आज यहीं रुकते हैं और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए किसी ऐसी बात के साथ जो आपको, देश के नागरिकों को, हर किसी को जानना चाहिए। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।